मेरा नाम रानी है। हम पंजाब के एक छोटे से गांव में रहते हैं, जहां की जमीन हरी भरी है और लोग भी दिल के साफ हैं। मेरा पति एक किसान था जो दिन रात मेहनत करता था। मैं एक साधारण गृहिणी थी और सुबह से शाम तक सिर्फ घर के कामों में व्यस्त रहती थी। एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जब गांव अभी भी सो रहा था, मेरे पति खेतों की ओर निकल पड़े। मैंने उनके लिए आलू के परोंठे बनाए। उन्होंने मेरी आंखों में प्यार पढ़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें हमेशा मेरी चिंता रहती है रानी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो मेरे जीवन का सहारा हो, तुम्हें कुछ भी ना हो यही मेरी चिंता है। उसने मेरी ओर प्यार भरी नजरों से देखा और खेतों की ओर चला गया। खेतों में पहुंचकर वह अपनी मेहनत से फसलों को सींचने लगा। मेरे पति हमेशा यह सोचते थे कि कैसे अपनी मेहनत से वह अपनी इस जमीन को सोना बना सकते हैं। दूसरी ओर मैं हमेशा अपने घर के कामों में व्यस्त रहती, पर मेरे दिल में हमेशा जसबीर की चिंता लगी रहती। एक दिन जब मेरा पति जसबीर खेतों से वापस घर आ रहा था, उसने देखा कि गांव के कुछ बच्चे खेलते खेलते थक गए थे। उनके चेहरे से पसीना टपक रहा था। मेरे पति ने उन्हें पानी पीने के लिए घर बुला लिया। बच्चे मुझे कहने लगे, आंटी, यह जसबीर अंकल बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बच्चों की यह बात सुनकर मुझे जसबीर पर बहुत गर्व हुआ कि मुझे जीवन साथी के रूप में इतना अच्छा इंसान मिला है। रात को जब हम दोनों खाना खाने के बाद छत पर बैठे हुए थे, तो मेरे पति ने मुझे कहा, रानी, मैं सोच रहा हूँ कि खेतों में कुछ नई तकनीकों का उपयोग करें। इनसे हमारी खेती बहुत ज्यादा अच्छी होगी। मैंने कहा, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए, मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ। अगले दिन से मेरा पति खेतों में नई तकनीकों को अपनाने के लिए मेहनत करने लग पड़ा। वह हर दिन सूर्य उगने से पहले खेतों में जाता और कड़ी मेहनत करके शाम को घर वापस आ जाता। मैंने भी अपने पति की मदद करना शुरू कर दिया। मैं खेतों में पानी देती, जड़ों की देखभाल करती और खेतों के अलग अलग कामों में भी साथ देती। इस मेहनत का नतीजा रंग लाया। कुछ महीनों के बाद खेतों में सोने जैसी फसलों ने चारों तरफ अपने रंग बिखेर दिए। हमारी मेहनत सफल हो गई। गांव के लोग हमारी फसल को देखने के लिए आने लगे। हमने मिलकर हमारी इस सफलता का एक जश्न मनाया। मेरे पति ने खेतों में एक और नई मंजिल हासिल करने का फैसला किया। उसने गांव के बाकी किसानों को नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी, जिसकी मदद से पूरे गांव की खेती में बदलाव आ गया। गांव के लोग भी हमारे उत्साह और फैसले की कदर करने लगे। एक दिन मेरे पति ने मुझे कहा, रानी, हम मेहनत से हमारी जिंदगी को एक नई दिशा की ओर ले आए हैं, पर अब हमें कुछ समय हमारे लिए भी निकालना चाहिए। मैंने हंसते हुए कहा, जसबीर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारी जिंदगी में खुशियां भी होनी चाहिए। अगले दिन मैंने और मेरे पति ने हमारे कुछ गांव के दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने का फैसला किया। वह भी एक साथ समय बिताने और मौज मस्ती करने के लिए तैयार थे। इस पिकनिक ने हमें एक नया जीवन दान दिया। अब हमने अपनी जिंदगी के हर पल को खुशी से जीना सीख लिया था। गांव के लोग भी हमारी इस कामयाबी की प्रशंसा करते थे। हमारी इस कामयाबी ने हमें यह सीख दी कि अगर हम एक साथ रहकर मेहनत करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल सफर को आसान बना सकते हैं। हमारा यह नया सफर हमारी जिंदगी में केवल बदलाव ही नहीं लाया, बल्कि हमारे रिश्ते को प्यार और साथ का मतलब समझाकर और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।